बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर में एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन का स्टार्ट करेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो इंटरनल डिवीजन का है। इंटरनल डिवीजन क्या होती है? इंटरनल डिवीजन ये है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, यानी जो कि ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे ख़त्म हो रही है, सी इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली, यानी कि जो पॉइंट सी है वो पहले पॉइंट ए के बाद है और दूसरे पॉइंट बी से पहले है। तो इस तरह की जो डिवीजन होगी उसको हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट सी है वो जो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो पहले पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन तक का डिस्टेंस m1 और पॉइंट ऑफ डिवीजन से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस m2 है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसे देखें तो ये अगर हम इनसे परपेंडिकुलर गिरा दें एक्सीस पे, तो हमारे पास जो है एक पॉइंट यहाँ P आता है और एक पॉइंट यहाँ Q आता है, और ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर ट्राइंगल बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये दो लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि दोनों वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। जब दो ट्राइंगल्स के तमाम इंटरनल एंगल आप बराबर हों आपस में, तो हम ये कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स के रेशियोज बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपोटेनस नज़र आ रहा है m1 अपॉन m2, ये बराबर होगा बेस अपॉन बेस, और ये बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। ये निकलेगा कैसे? ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे तो ये x वैल्यू x1 हो गई, y वैल्यू y1 हो गई। इसी तरह से सी के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो ये वैल्यू x हो गई, ये वैल्यू y हो गई। इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं तो ये वैल्यू x2 हो गई और ये पूरी वैल्यू y2 हो गई। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये पूरा x है, ये x1 है, तो x में से x1 निकाल देंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह ये डिस्टेंस है, ये पूरा x2 है, इस x2 में से ये x माइनस कर देंगे तो ये x2 माइनस x ये आ जाएगा। इसी तरह से वर्टिकल पे देख लीजिए, ये पूरा आपके पास जो है y है, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे जो कि y1 है, तो y माइनस y1 ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये पूरा y2 है जो कि यहाँ नजर आ रहा है, और इसमें से आप माइनस कर देंगे y2, इसमें से माइनस कर देंगे y जो कि यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1। तो इस तरह से ये डिस्टेंसेस आ गए। अब m1 अपॉन m2 ये बराबर हो गया बेस अपॉन बेस, यानी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ये दोनों, ये जो इन ये रेशियो है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि ये डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं, ये वाले भी डिस्टेंसेस भी पॉजिटिव आएंगे क्योंकि आप बड़े में से डिस्टेंस में से छोटे डिस्टेंस को माइनस कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो पहले हम पहले दो को बराबर ले लें। तो अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में x को हम अननोन ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से m1 अपॉन m2 को हम इसके बराबर ले लें y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो ऐसी सूरत में हमारे पास m1 अपॉन m2 इसके बराबर लिखा, इसमें y अननोन है, इस y को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमारे पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट जो कि x, y थे, ये आ गए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसके बाद देखिए एक्सटर्नल डिवीजन का केस। एक्सटर्नल डिवीजन का केस क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन का केस ये होता है कि लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी है और जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट के बाहर है, यानी कि डी जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। प्रोसीजर वही होगा कि पहले पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन तक का जो डिस्टेंस है वो m1 होगा। अब ए से डी तक का डिस्टेंस है तो इसकी ये डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, इसकी डायरेक्शन डी की तरफ होगी। अब फिर होता है m2 पॉइंट ऑफ डिवीजन से लेके दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसे हमने कह दिया m2, तो इसकी डायरेक्शन m1 के अपोजिट होगी क्योंकि ये भी डायरेक्टेड डिस्टेंस है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी इस वजह से दोनों के साइन अपोजिट्स होंगे। जब दोनों के साइन अपोजिट होंगे तो इनका रेशियो हमेशा नेगेटिव होगा। तो इस तरह से एक और तरीके से आपको पता चल सकता है कि अगर रेशियो नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन में अगर हम
दोनों में से किसी एक का साइन आप नेगेटिव ले सकते हैं। जब हमने नेगेटिव ले लिया और C जो हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था उसमें जब आपने M2 की जगह -M2 रखा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर M1 की जगह -M1 रखेंगे तो भी ये आएगा, माइनस साइन कॉमन लेके आप ये इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप या तो दोनों फॉर्मूले अलग अलग याद कर लें और हमेशा m1 अपॉन m2 की पॉजिटिव वैल्यू लें और इसमें रख दें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है तो फिर ऐसी सूरत में m1 और m2 की जो वैल्यू हो वही लेंगे साइन के साथ। अब एक्सरसाइज 2.2 देखिए। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में और पहला और तीसरा दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, इस वजह से दोनों को मैंने साथ लिख दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ a -3,7 and b 2,6 इन द रेशियोज 2:5 एंड 3:-2। 2:5 ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इस वजह से इंटरनल, 3:-2 तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो एक्सटर्नल, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी इंटरनल डिवीजन होगी, ये बात याद रखिएगा। सेम साइन यानी कि रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमने अस्यूम कर लिया लेट सी बी द पॉइंट, ठीक है, दैट डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m1 अपॉन m2 2/5 इंटरनली। हमें इसके साइन से पता चल गया इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन का हमने फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दी। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये m1 होगा, ये m2 होगा, ये वैल्यू सारी रखी हमने। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई -11/7 47/7। इस तरीके से हम अब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि ये डिवीजन जो है ये 3:-2 ये एक्सटर्नल डिवीजन है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है। तो हमने कहा कि लेट डी बी द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m1 अपॉन m2 -3/2 विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। फॉर्मूला हमने एक्सटर्नल डिवीजन का लगा दिया, m1 की भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, m2 की भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज लिखी, m1 की जगह अप टू 3 लिखा और m2 की जगह हमने 2 लिख दिया। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखी, फॉर्मूले में वैल्यूज जब कैलकुलेट की तो आपके पास डी जो पॉइंट है वो आ गया 12,4। तो इस तरह से आपने पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स यानी एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। इसके बाद क्वेश्चन 3 को देखिए। क्वेश्चन 3 बहुत सिंपल है, इसमें सिंपली ये कह रहे हैं कि find the coordinates of the point which divides the join of a -1,7 and b 1,2 internally and externally in the ratio 2:1। तो फॉर्मूला वही आपको लगाना है, ठीक है। एक मरतबा इसमें m1 अपॉन m2 यही रहने दीजिएगा और एक मरतबा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा और एक मरतबा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आपके पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 2 जो कि मिड पॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए हमें आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।